वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी पेट 2023 रिजल्ट में देरी होगी, कितनी देरी होगी इसके बारे में बताया जाएगा। पेट 2022 नई भर्ती का विज्ञापन कौन सा आने वाला है, एजीटीआई, जेई या अन्य, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपी से जल्द होने वाले भर्तियों के कौन कौन से एग्ज़ाम लगने वाले हैं आप लोगों के, और यूपी से कौन से रिजल्ट आप लोगों को हाल ही में देखने को मिलेंगे, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इन भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फार्मासिस्ट, बीडीओ, लेखपाल, मंडी परिषद, एएसओ, जेई 18, मुख्य सेवका, आईटीआई, डेंटल, नेत्र, एक्सरे ऑडिटर, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, बंदरोगा, तो इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य कृषि सेवा एसटीए विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में, और बात करेंगे राज्य कृषि सेवा एसटीए विज्ञापन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को जो भी जानकारी दी थी वो आज देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। तो आप लोगों को दिखा दें, कई न्यूज़पेपर में निकल के आया है। आयोग के नए कैलेंडर में होगी भर्तियों की भरमार। कैलेंडर में पीसीएस, एपीएस व आरओ जैसी मुख्य भर्तियां होंगी शामिल। ये दूसरा न्यूज़पेपर है, और एक ये है, आप देख सकते हैं कई न्यूज़पेपर में आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए कैलेंडर में इस बार होगी भर्तियों की भरमार। इसी माह भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है यूपीपीएससी, और कैलेंडर में पीसीएस, एपीएस व आरओ जैसी प्रमुख भर्तियों की होंगी शामिल। ठीक है, तो कई न्यूज़पेपर में आया है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। यही जो यूट्यूब का नाम है वही सेम नाम है, टारगेट विद एसएच। आप इस नाम से सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये डाल दी है, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो मेन बात है उसको आप लोगों को दिखा देते हैं। शॉर्ट में बता दें तो जो भर्तियां आ चुकी हैं, आरओ और पीसीएस, जो भी हैं आपकी बड़ी भर्तियां, इन सभी भर्तियों की परीक्षा की डेट, जो एग्ज़ाम डेट है वो दी जाएगी एग्ज़ाम कैलेंडर में। इसके अलावा जो बड़ी भर्तियां आने वाली हैं और छोटी भर्तियां जो भी है आप लोगों के इंटरव्यू वगैरह सभी की डेट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, आयोग के नए कैलेंडर में इन सभी भर्तियों को शामिल किया जाएगा, और कैलेंडर जारी होने के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कब होगी। कैलेंडर जारी होने के बाद उन परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां भी स्पष्ट हो जाएंगी जो अब तक घोषित नहीं है। ठीक है, घोषित नहीं की गई हैं। इसके साथ ही आयोग अगले 2 से 3 माह में कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था 2 से 3 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से जो भर्तियों के विज्ञापन है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा और राज्य कृषि सेवा परीक्षा, ठीक है, और एक है एलटी ग्रेड शिक्षक। तो ये बड़े भर्तियों के विज्ञापन हैं जो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। पूरी योजना है लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है ये लोक सेवा आयोग ये इन भर्तियों के विज्ञापन को जारी कर दे। तो आगे पीछे विज्ञापन आ सकते हैं, पहले नंबर पे कौन सा आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में ये तीनों विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य कृषि सेवा एसटीए, जो राज्य कृषि सेवा के जो पोस्ट होती है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं एग्रीकल्चर में, और जो एसटीए मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसमें एमएससी मांगते हैं उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की वो वैकेंसी होती है। ठीक है, तो आने वाले 2 से 3 महीने में ये तीनों विज्ञापन, जो बड़े विज्ञापन हैं, आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और एक बात आप लोगों को बता दें, राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, तो इसमें एग्रीकल्चर की जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनकी वैकेंसी होती है। कितनी वैकेंसी होती है ये तो यूपीपीएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर की भी वैकेंसी होती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए। पिछली बार जब विज्ञापन आया था तो शायद उसमें एक वैकेंसी थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। ठीक है, आगे आएगा तो जो भी होगा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के बारे में। पेट 2023 का रिजल्ट में देरी, तो आप लोगों को थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेखपाल की वजह से ये देरी हो रही है, और लेखपाल की वजह से कार्य प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो लेखपाल पे पूरा फोकस था, रिजल्ट उसका बहुत जल्द देना था, शासन से दबाव था। तो पेट 2023 का रिजल्ट में थोड़ी बहुत देरी देखने को मिल सकती है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, 1 से 2 सप्ताह तक लेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक पूरी ये कोशिश है कि जनवरी में ही इसका रिजल्ट दे दिया जाए, लास्ट जनवरी तक। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो ये फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 100% दे दिया जाएगा। ठीक है,
और जब तक ये रिज़ल्ट नहीं आता पेट 2023 का, तब तक पेट 2022 की वैलिडिटी बनी रहेगी, चाहे जितना भी लेट हो जाए ये रिज़ल्ट, और पेट 2022 की वैलिडिटी बनी रहेगी। तो वैलिडिटी बनी रहेगी तो इसमें कुछ विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी तो वैलिडिटी है ही, आगे और अगर एक्सटेंड हुई तो आप लोगों को और विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से इसमें 2 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। पहला है AGTA, ये 10 से 15 तारीख तक आप लोगों को AGTA का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा JEE की बात करें तो इसका विज्ञापन भी इसी महीने प्रस्तावित है, और सब कुछ ठीक रहा तो JEE का भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वैलिडिटी बढ़ती है इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो कुछ छोटे विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं टेक्निकल पोस्ट पे, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के या कंबाइंड टेक्निकल, या फिर कोई और भी हो सकता है, फार्मासिस्ट का भी हो सकता है अगर फार्मासिस्ट वाले कोशिश करें, ठीक है। लेकिन फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी जो हैं वो कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए इनका विज्ञापन का कुछ अता पता नहीं है कि कब आएगा, कोई पक्की न्यूज़ नहीं है। और अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से फार्मासिस्ट की जो है कोई पक्की जानकारी नहीं है, और ये जब आयोग चाहेगा तब ये विज्ञापन दे देगा। फिलहाल बहुत पहले इंटरव्यू में जो है चेयरमैन जी ने बोला था फार्मासिस्ट का पेट 2022 से देंगे, लेकिन इसमें जो है जो भी शासन स्तर पे कमियां थी, जो नियमावली में संशोधन हुआ था वो हो गया है, लेकिन अब इसका विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। तो आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक यही मान के चलिए आपका AGTA का विज्ञापन सबसे पहले आ रहा है, ये 10 से 15 जनवरी तक, उसके बाद JEE का आ सकता है, फिर आगे जो भी आएगा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा UPSSC से जल्द ही एग्ज़ाम भी लगाए जाएंगे, तो ये एग्ज़ाम अभी जनवरी में मुश्किल है, फरवरी में आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये फरवरी में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सकते हैं, ये ITI का भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो ये डेंटल, नेत्र, एक्सरे के एग्ज़ाम हैं, ये 3 एग्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे भर्तियाँ जो आई थी, तो फरवरी में इनका एग्ज़ाम, इन 3 भर्तियों का एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा ITI, इसका शॉर्ट लिस्टिंग को लेके एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है, तो 1 से 2 सप्ताह में कभी भी ये मीटिंग हो सकती है, और मीटिंग में अगर सब कुछ ठीक हो गया, सहमति बन गई, तो इसका नोटिस बहुत जल्द शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस देखने को मिलेगा। उसके बाद साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम डेट भी लगा दी जाएगी। जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आएगी 1 से 1.5 महीने में आप लोगों को इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में भी लगा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो न्यूज़ है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट केस है इसमें, तो मैंने पहले भी बताया था कोर्ट केस का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयोग अपनी पे आएगा तो एग्ज़ाम करवा लेगा, ठीक है। तो अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। बाकी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, 10 से 15 दिन का, मतलब 1 से 2 सप्ताह तक, तो आप लोगों को इसका नोटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। आगे जो मीटिंग में रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले भी इसकी मीटिंग हुई थी ITI की, लेकिन वो इसमें सहमत नहीं बन पाई और इसका शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस नहीं आया था, ठीक है। और फिर लेखपाल के रिजल्ट में सभी लोग लगे हुए थे, तो इस वजह से इसका दोबारा काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अब फिर से मीटिंग होनी है, तो जो भी रहेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें जो होने वाले इस एग्ज़ाम है, उसके बाद देखिए ये 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके बाद ITI का हो जाएगा, फिर ऑडिटर या BPO इनका एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। ये फरवरी या मार्च तक आप लोगों को इन दोनों में से भर्तियों का एग्ज़ाम या इन दोनों के एग्ज़ाम लगा दिए जाएंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जितने भर्तियों के नाम यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं, ये ITI, डेंटल, नेत्र, एक्सरे, ऑडिटर, BPO, तो इसकी योजना ये है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इन भर्तियों के एग्ज़ाम करवा लिए जाएँ, ठीक है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आप लोगों को इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा, इसका एग्ज़ाम लेट होगा, ठीक है। इसके अलावा वन दरोगा का फिजिकल जो है ये बहुत जल्द लगाया जाना है, और बहुत जल्द इसका नोटिस देखने को मिलेगा, और इसका जो फिजिकल है वो जनवरी लास्ट या फरवरी में लगाया जा सकता है। और जब ये इसका फिजिकल लगाया जाएगा उससे 1-2 सप्ताह पहले ही नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्य सेवका की बात करें, मुख्य सेवका का जो है वो कोर्ट के स्टे की वजह से लेट हो रहा है, और इसका जब तक स्टे लगा रहेगा तब तक इसका काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जब तक स्टे है ये कोर्ट के डिपेंड करेगा कि इसका काम देर में होता है या फिर जल्दी हो जाता है। जैसे भी कोर्ट का निर्णय रहेगा उसी हिसाब से इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो की बात करें तो वीडियो का रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका काम रोक दिया गया है दूसरी भर्तियों की वजह से, जैसे लेखपाल की वजह से, पेट के रिजल्ट की वजह से।
इसमें ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ है वीडियो में, तो इसका रिज़ल्ट रोक दिया गया है। जब भी इस पे काम स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, और काम थोड़ा है तो जैसे ही काम स्टार्ट होगा उसके बाद बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो के छात्र इसका रिज़ल्ट जल्दी चाहते हैं तो आयोग में जाके ज्ञापन दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी है अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने समय पे आएगा ही। लेखपाल की ज्वाइनिंग मैंने बता दी थी आप लोगों को, जनवरी में ही करवाई जाने की योजना है। इसके अलावा लेखपाल की जो है बहुत जल्द ट्रेनिंग हो जाएगी, और फिर थोड़े दिनों बाद इलेक्शन में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है इनके, लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। आने वाले रिजल्ट के लेके बात करें तो रिज़ल्ट जो है वो मंडी परिषद, ASO, JE इन भर्तियों के रिज़ल्ट आने हैं। तो इस महीने जनवरी में जो आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है वो ASO का रिज़ल्ट है या फिर मंडी का, इन दोनों में से कोई एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा JE का रिज़ल्ट जो है वो फरवरी में, मतलब ये तीनों रिज़ल्ट बहुत पहले ही सचिव जी ने बता दिया था। धरना प्रदर्शन हुआ था नवंबर में शायद हुआ था, तभी वो बता दिया था कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इन 3 भर्तियों का ये जारी करना है फरवरी तक। तो ये फरवरी तक ये तीनों रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे ASO का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।